पहला पाठ यिर्मयाह 26:1-9। कैरेट 1 योशिया के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के शासनकाल के प्रारंभ में यिर्मयाह को प्रभु की ये वाणी सुनाई पड़ी। वर्ग प्रभु ये कहता है, प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर यूदा के सब नगरों के निवासियों को संबोधित करो जो वहां आराधना करने आते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब उन्हें सुनाओगे, एक शब्द भी नहीं छोड़ोगे। कैरेट 3 हो सकता है कि वे सुने और अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आएं। तब मैं भी अपना मन बदलकर उनके पापों के कारण उन पर विपत्ति भेजने का अपना विचार छोड़ दूंगा। कैरेट 4 इसलिए उनसे कहो, प्रभु ये कहता है, यदि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे और उस संहिता का पालन नहीं करोगे जिसे मैंने तुमको दिया है। कैरेट 5 यदि तुम मेरे सेवकों की उन नबियों की बात नहीं सुनोगे जिन्हें मैं व्यर्थ ही तुम्हारे पास भेजता रहा। कैरेट 6 तब मैं इस मंदिर के साथ वही करूंगा जो मैंने शिलो के साथ किया और मैं इस नगर को पृथ्वी के राष्ट्रों की दृष्टि में अभिशाप की वस्तु बना दूंगा। कैरेट 7 याजकों, नबियों और सभी लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह का ये भाषण सुना। कैरेट 8 जब यिर्मयाह प्रभु के आदेश के अनुसार जनता को ये सब सुना चुका था तो याजक, नबी और सब लोग ये कहते हुए उस पर टूट पड़े, तुमको मरना ही होगा। कैरेट 9 तुमने क्यों प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की है कि ये मंदिर शिलो के सदृश और ये नगर एक निर्जन खंडहर हो जाएगा। सब लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह को घेर लिया। सुसमाचार मत्ती दोपहर के 1:54 -58। कैरेट 54 वे अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पड़कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहां से मिला। कैरेट 55 क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? कैरेट 56 क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहां से मिला। कैरेट 57 पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। कैरेट 58 लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। चिंतन कभी कभी हमारी परिचितता या पहचान हमारे विश्वास में बाधक बन जाती है। रीति रिवाज जिनसे हम भली भांति परिचित हैं सिर्फ हमारे लिए एक कार्य ही रह जाते हैं। हम बेध्यान होकर इन धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। ठीक इसी प्रकार की परिस्थिति प्रभु यीशु की भी है, जिन्हें सभी लोग जानते हैं। यीशु ने मानव बनकर इस दुनिया में जन्म लिया, परंतु बहुतों ने उनका सम्मान नहीं किया। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में विभिन्न आसनों या मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। क्या हम उन मुद्राओं का प्रयोग कर अपनी आध्यात्मिकता में बढ़ पा रहे हैं? ईश्वर जन साधारण जीवन में ही हमसे वार्तालाप कर अपना संदेश पहुंचाते हैं। यदि हम उन्हें महसूस करना चाहते हैं तो हमें ध्यान मग्नता की जरूरत है, जो जन साधारण परिस्थितियों में सब कुछ सोचता, समझता और महसूस करता है। अनुवाक्य हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। स्तोत्र 68:5-8-10-14 जयघोष अल्लेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है। उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है।